परीक्षित जी गदगद हो गए और परीक्षित जी ने उस कलयुग को 4 स्थान पर जगह दिया। कौन कौन सा? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विदा। कलयुग को 4 जगहों पर स्थान दिया परीक्षित जी ने। कौन कौन सा? इति द्यूतम, पहला जहां जुआ खेला जाए वहां कलयुग का वास। हाँ, जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास। वो बेईमानों का खेल है, जुआ ईमानदारों का खेल नहीं है। हाँ? आप सभी लोग जानते हैं जुआ खेलने बैठे धर्मराज युधिष्ठिर जी, और वो भी पापात्मा शकुनी से पासा हार गए। अपना राजपाट वैभव धन परिवार सब हार गए महाराज। इसलिए यह सिद्ध होता है ये जुआ बेईमानों का खेल है। वहां पाप निवास करता है, वहां कलयुग निवास करता है प्यारे। दूसरा स्थान पानम। पानम का मतलब क्या? वो पान खाना नहीं, पानम का मतलब वो पीना। हाँ, जहां मदिरा पान करते हैं लोग वहां कलयुग का वास, वहां कलयुग का वास होता है। तभी तो महाराज जाते हैं और अपनी जेब से पैसा निकाल के खर्चा भी करते हैं, और उधर से पता चलता है कि बच्चे टांग करके घर लाते हैं। हाँ, कलयुग सवार हो जाता है तो बच्चे टांग कर घर ले आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, उसमें जहां मदिरा पान करते लोग वहां कलयुग का वास। तीसरा स्त्रियः। स्त्रिय शब्द का क्या प्रयोजन? कहते हैं कि जहां पर पुरुष और पर स्त्री रमण करते हैं वहां कलयुग का वास। और सत्य है, अगर कलयुग का वास ना हो, बुद्धि में पाप ना विराजित हो, तो भला पर पुरुष और पर स्त्री रमण क्यों करेंगे? निश्चित ही उनकी बुद्धि विकृत होती है, पाप बैठ जाता है, कलयुग सवार हो जाता है खोपड़ी पर, तब ऐसे गलत कृत्य लोग करते हैं। वहां कलयुग का वास। और चौथा शब्द, चौथा स्थान सूना शब्द का प्रयोग किया। इस सूना शब्द का प्रयोजन हिंसा धातु से है, हिंसा से है। जहां जीव की हत्या की जाती है वहां कलयुग का वास। 4 जगह दे दी। कलयुग ने कहा महाराज जैसे मेरा रूप रंग देखा काला कलूठा, ऐसे 4 जगह दे दिया, वो भी सब खराब। अरे मेरा एक गुण आपको अच्छा लगा है ना, तो एक जगह तो बढ़िया दीजिए, वीआईपी कमरा एक दीजिए। हाँ, जहां सारी सुविधाएं अटैच हो, व्यवस्थाएं नंबर 1 का हो, ताकि हमारे घर कोई मेहमान आए तो हम उनको वहां बिठा सके, जलपान ग्रहण करा सके। परीक्षित जी गदगद थे, बोले कहां स्थान दूं, तू ही बता कहां दूं। परीक्षित ने कहा बस महाराज सोने में अगर स्थान मिल जाए तो फिर आनंद आ जाए। क्योंकि कलयुग जानता है कि ये जो 4 स्थान दिए हैं राजा परीक्षित, इन चारों में से कोई भी अवगुण परीक्षित के भीतर नहीं है। ना तो ये राजा जुआ खेलता है, ना ये मदिरा पान करते हैं, ना ये दूसरी स्त्रियों के साथ रमण करते, और ना ही ये हत्या करता है जीव की। इसलिए जब तक राजा के ऊपर मेरा प्रभाव नहीं होगा तब तक प्रजा के ऊपर मैं अपना प्रभाव नहीं जमा पाऊंगा। इसलिए सोने में स्थान मांगा। और परीक्षित जी कहे कि जा भैया सोने में तेरा वास, सोने में तेरा वास। और जैसे कहा सोने में तेरा वास, परीक्षित देखा खोपड़ी पे बहुत बड़ा सोने का मुकुट पहने, और तुरंत खोपड़ी पर चढ़ गया, बैठ गया महाराज। अब यहां इस भागवत जी के प्रथम स्कंद में परीक्षित जी कलयुग को कहते हैं कि सोने में तेरा वास। और इसी भागवत जी के एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण कन्हैया उद्धव जी को उपदेश करते हुए विभूति योग का वर्णन करते हुए बताते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं। तो शंका का विषय उठता है, किसकी बात हम माने? भगवान उद्धव से कहते हैं सोने में मेरा वास, मैं सोना हूं, और यहां परीक्षित कहे कलयुग को कि सोने में तेरा वास। हाँ,
हो गया ना। तो क्या करें? तो संत जन समाधान करते हैं कि जो ईमानदारी वाला विशुद्ध सोना है उसमें भगवान का वास, और जो मिलावटी वाला है भैया उसमें कलयुग का वास। लेकिन सवाल ये उठता है कि भैया अगर सोने के आभूषण पहनने हैं तो बिना मिलावट के नहीं बनेगा। विशुद्ध सोना जो है तो वो तो केवल अलमारी में रखने के लिए है, आता है ना बिस्किट गोल्ड वाला है। प्यारे आभूषण अगर बनाना है तो उसमें तो मिलावट करना पड़े, तब तो उसमें कलयुग का वास हो गया। अब क्या करें? कहें कि भैया संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें दोष ना हो, सारी वस्तु सदोष है। अन्न में दोष, वस्त्र में दोष, आभूषण में दोष, ये दोष जाएगा कैसे? तो मानस में बाबा जी कहते हैं कि अन्न बन जाए तो भगवान को निवेदित करो। तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन करहि, 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 प्रभु प्रसाद पद भूषण धरहि, प्रभो प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभो प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। अन्न बन जाए तो ठाकुर जी को भोग लगाओ, सारा दोष गायब। वस्त्र में दोष, ठाकुर जी को चढ़ाओ, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करो। आभूषण में दोष, ठाकुर जी को निवेदित करके फिर प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें, सारा दोष गायब हो जाएगा।